कनक भवन से लेकर और उसके बाद त्रिदंडी देव जो कि राम मंदिर का पिछले भाग का रास्ता है। कनक भवन उसके बाद फिर आगे यही मार्ग जो कि काफ़ी सकरा है। इसी महल में राजा दशरथ रहा करते थे। यहीं पे चारों भाई पले बड़े और उसके बाद जो प्रभु श्री राम से जुड़ी घटनाएं थी उसका प्रमुख केंद्र ये था। इसी का चौड़ीकरण होना है जिसकी लागत 1600 लाख यानी लगभग 16 करोड़ की लागत से इसका चौड़ीकरण होना है। अब आप सामने देख रहे हो ये टी पॉइंट जो है इसको और इस सड़क मार्ग दोनों को ही कनेक्ट करना है और इसी सड़क का चौड़ीकरण होना है। श्री राम की राजगद्दी रत्न सिंहासन यह स्थान है। यह स्थान सब बड़े दिव्य भव्य स्थान है। यहाँ के सामने देख रहे सीता रसोई दर्शन सामने यानी माता सीता की रसोई जहाँ माता सीता भोजन पकाती थी। हमारी रामनगरी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी रामनगरी के अंदर में हमारे रामलला सरकार जब से विराजमान हो गए तभी से हमारे अयोध्या के अंदर में दोबारा राम जी का राज्य हो गया है। रामनगरी अयोध्या में आज हम आपको रामकोट की उस सड़क को दिखाने आएंगे जिसमें राजा दशरथ का महल है, भगवान कनक बिहारी का महल है, माता सीता की रसोई है और उसके बाद सबसे खास प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। यानी रामकोट के कनक भवन से लेकर त्रिदंडी देव के जो 1.5 किलोमीटर का मार्ग है उसका चौड़ीकरण होना है और चौड़ीकरण के साथ साथ इस स्थान की जो महत्वता है, जो विशेषता है उसको हम पूरा दिखाएंगे। आज का वीडियो सबसे रोमांचक होने वाला है और राम का जिससे पूरी दुनिया केंद्रित है, जिसकी वजह से रामनगरी अयोध्या में लोग रहना चाह रहे हैं, बसना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उस जगह के बारे में आज हम आपको दिखाने आने यानी सबसे फोर्स एरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया और सबसे खास एरिया रामनगरी अयोध्या का रामकोट। रामकोट क्या है ये भी एक रहस्य जो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद जानेंगे और रामकोट में क्या क्या खास है ये सब आज आप देखने वाले हैं हमारे साथ ओराम पे। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं कनक भवन से लेकर और उसके बाद त्रिदंडी देव जो कि राम मंदिर का पिछले भाग का रास्ता है, सरजू तट होते हुए जाता है, वहाँ तक किस तरीके से इस प्रमुख सड़क मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। सामने आप देख रहे होंगे जो सड़क हम आपको दिखा रहे हैं ये हनुमानगढ़ी से आने वाला मार्ग है। यानी सामने से जो मार्ग है ये रामनगरी अयोध्या हनुमानगढ़ी से सीधे दर्शन करने का आने के बाद ये मार्ग सीधे राम मंदिर के जाता है। पहले मुख्य मार्ग राम जन्मभूमि जाने का यही हुआ करता था और यह पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत होने वाले रामकोट परिक्रमा जो है उसका ये प्रमुख मार्ग है और रामकोट परिक्रमा के अंतर्गत यह मार्ग आता है। तो ये प्रमुख मार्ग जो हनुमानगढ़ी से सीधे हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह है। देखिए सामने जो मार्ग जा रहा है इस तरफ के जो छतरी दिख रही है इसी तरफ के मार्ग से सीधे आप जाएंगे कनक भवन उसके बाद फिर आगे यही मार्ग जो कि काफ़ी सकरा है, अभी 1.5 मीटर का है, बाद में लगभग 5 मीटर इसको चौड़ा किया जाना है। तो यह मार्ग लगभग 15 फीट का मार्ग होने वाला है जो कि इसका चौड़ीकरण होना है, इसके बारे में बताएंगे। अब इस लोकेशन को समझने का प्रयास कीजिए जहाँ पे मौके पर मैं सामने आप देख रहे होंगे दशरथ महल, श्री राम जन्मभूमि जाने का मार्ग और उसके बाद चक्रवर्ती राजा दशरथ और उसके बाद कनक भवन। ये देखिए सामने 3 इंडिकेट दिया गया है, एक तीर बाएं तरफ जा रही है जो कि यह मार्ग है, बगल वाला जो मार्ग है यह राम मंदिर की तरफ सीधे मुड़ जाएगा और उसके बाद सामने राजा दशरथ जी का चक्रवर्ती महल है। यह भगवान श्री राम के समय का महल माना जाता है और माना जाता है कि ऐसे ही इसी महल में राजा दशरथ रहा करते थे। यहीं पे चारों भाई पले बड़े और उसके बाद जो प्रभु श्री राम से जुड़ी घटनाएं थी उसका प्रमुख केंद्र ये था। इसकी बड़ी आस्था आप देख रहे होंगे, भारी संख्या में लोग अभी भी यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं और इस मंदिर में तमाम चमत्कारी घटनाएं भी हुई जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये जो मार्ग हम आपको दिखाने वाले हैं ये चमत्कारों, रहस्यों और अध्यात्म की अनुभूतियों का भरा हुआ मार्ग है और यहाँ एक एक मंदिर, एक एक स्थान जो है बड़ा है, दिव्य और भव्य है और इस स्थान की बड़ी अपनी आप में महत्वता है। अब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे चक्रवर्ती राजा दशरथ महल के ठीक बगल से जो मार्ग सामने गुजर रहा है इसी प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण होना। सामने आप देख रहे हैं मेरे काफ़ी सकरा भी मौके पे दिख रहा होगा, भारी संख्या में लोग निकलने का प्रयास करना। ये काली के बाद मार्ग है तो इसी का चौड़ीकरण होना है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि चक्रवर्ती राजा दशरथ महल के ठीक बगल वाला जो मार्ग है इसी का चौड़ीकरण होना है और जिस काफ़ी सकरा मौके पे आप देख रहे होंगे, काफ़ी सकरा है और बगल में राजा दशरथ जी के महल का भवन भी यही है। तो यह जो मार्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और इस मार्ग से लगभग प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्थानीय लोग गुजरते हैं। इसी का चौड़ीकरण होना है जिसकी लागत 1600 लाख यानी लगभग 16 करोड़ की लागत से इसका चौड़ीकरण होना है। अब आप देख रहे होंगे यह स्थान जो है एक प्रमुख स्थान है, इसके बगल में प्रमुख मठ मंदिर हैं और यह आस्था के प्रबल स्थानों में से एक स्थान है।
तो आगे हम बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। इसके बाद जो सबसे प्रमुख स्थान है वह कनक भवन है। कनक भवन यहाँ का एक बहुत ही सिद्ध पीठ है, बहुत ही सिद्ध स्थान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसी का मुख्य रूप से यहाँ पर चौड़ीकरण के लिए, चूँकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालु, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम दिखाने का प्रयास करेंगे, चारों तरफ दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों के मार्ग से इसका चौड़ीकरण हो। आप देख रहे होंगे कितना छोटा मार्ग है, इसी को लगभग 5 मीटर चौड़ी किया जाना है। और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और अब आपको अगले पॉइंट पे ले आ रहे हैं। और अगला जो पॉइंट होगा वह ये पॉइंट है कि जहाँ से कनक भवन का मार्ग है, और इसी कनक भवन के मार्ग की कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए यह मार्ग का चौड़ीकरण होना है। इस समय हम अयोध्या के बिल्कुल पीक पॉइंट पे हैं। वो पॉइंट है ये जहाँ पर श्रद्धालुओं का आना 100% निश्चित है, यानी बहुत ही फोर्स एरिया है और इस फोर्स एरिया की बड़ी डिमांड है। और आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, ये टी पॉइंट जो है, इसी पॉइंट ये कनक भवन, देखिए सामने लिखा हुआ है कनक भवन। कनक भवन ये यहाँ का एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है और अयोध्या आने वाले प्रत्येक भक्त यहाँ दर्शन करने की जरूरत है। अब आप सामने देख रहे हो ये टी पॉइंट जो है, इसको और इस सड़क मार्ग दोनों को ही कनेक्ट करना है और इसी सड़क का चौड़ीकरण होना, जो कि 5 मीटर चौड़ा किया जाना है। मौके पे आप देख रहे होंगे। और कनक भवन का जो परिसर है, 2 तरफ से मार्गों से घिरा। एक मार्ग है जो श्री राम मंदिर की तरफ सीधे जाता है, दूसरा ये जो मार्ग सामने देख रहे होंगे, यह मार्ग मतगजेंद्र, जो कि यहाँ पर एक कोतवाल कहे जाते हैं, उनका स्थान है और वहाँ पे जाने के लिए बनाया गया है। अब चारों तरफ आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे सकरी गलियाँ हैं। इसी के मद्देनज़र यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ इसका निर्णय लिए हैं और इसका चौड़ीकरण किया जाना है। तो ऐसी मेन पॉइंट से लेकर सामने जो अगला पॉइंट हमने दिखाया, सामने ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आप देख रहे होंगे लता मंगेशकर चौक नया घाट ऊपर दिखा रहा है छोटा सा सिंबल, यानी जो मुख्य मार्ग है हनुमानगढ़ी का, यहाँ से कनेक्टेड होने के बाद ये मार्ग, फिर उसके बाद अगला मार्ग, और यही मार्ग राम मंदिर के लास्ट पॉइंट तक जाएगा और इसी मार्ग का चौड़ीकरण होना है, जो कि लगभग 5 मीटर है। तो आप देख रहे होंगे मौके पर जो जगह है बहुत ही कम है, लगभग 1.5 से 3 मीटर की जगह है और इसे ही 5 मीटर किया जाना है। इसी प्रमुख मार्ग के चौड़ीकरण के बाद जो यहाँ का दृश्य होगा वो थोड़ा आवागमन के लिए सुगम होगा, यानी जो श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं वह लगातार असुविधा का जो शिकार हो रहा है वो सुविधाजनक हो जाएगा, यानी आवागमन बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ राम मंदिर जाने का VIP रास्ता भी इसी से कनेक्टेड है। तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आगे की क्या मतलब स्थिति है और किस तरीके से कहाँ पे ये सड़क का एंड होना है और किस तरीके से इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य होना है। तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अगले पॉइंट को आपको दिखाते हैं इसके विषय पे। तो मित्रों, ये कनक भवन का पिछला द्वार है। इसी द्वार से सीधे जब हम आगे बढ़ते हुए आगे आते हैं तो अगला पॉइंट हम आपको दिखाएंगे श्री रत्न सिंहासन, नित्य रत्न सिंहासन। ये भी अयोध्या के प्रमुख स्थानों में से एक स्थान है। मौके पे आप देख रहे होंगे श्री राम की राजगद्दी रत्न सिंहासन, यह स्थान है। यह स्थान सब बड़े दिव्य भव्य स्थान है यहाँ के। जब आप इस मार्ग से गुजरेंगे तो इन सब के विषय में आपको जानकारी होगी। और ये एक बहुत ही रमणीय स्थल है। रामकोट के ये प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख मार्ग, परिक्रमा मार्ग, ये सब से जुड़ा हुआ मार्ग है। आप सामने देख रहे सीता रसोई दर्शन सामने, यानी माता सीता की रसोई, जहाँ माता सीता भोजन पकाती थी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे का जो पॉइंट है वो बहुत ही मेन पॉइंट है और राम मंदिर का मुख्य पॉइंट है, जिसको हम आपको दिखाने आए हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो रास्ता है ये सीधे राम मंदिर की तरफ जा रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो राम मंदिर के तरफ से आ रही है, यानी राम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है 2 से 3 मार्ग है, उसी मार्ग में से एक प्रमुख मार्ग ये राम मंदिर जाने का मार्ग। पहले ये सब मुख्य मार्ग हुआ करते थे, क्योंकि अब इस समय जो मुख्य मार्ग बना दिया गया है वो रामपथ के ठीक सामने से मेन उथा से कर दिया गया है। और इसके अलावा ये सब जी मार्ग जो है राम मंदिर से कनेक्टेड हैं। तो आगे हम और भी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ की खास बात है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि रामनगरी अयोध्या में लगातार हम आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। जिस डेवलपमेंट के तहत एक एक बातों को बता रहे हैं, यहाँ के एक ऐतिहासिक, यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों को हम बता रहे हैं। वो राम अयोध्या आने वाले लोगों के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और यहाँ की जो लोग रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर कोई न कोई व्यवस्था करने के लिए, और कोई व्यवस्था क्या, सबसे खास व्यवस्था जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए रामनगरी अयोध्या में एक लैंड पॉइंट, लैंड की व्यवस्था के लिए वो राम प्रतिबद्ध है, जो कि नंबर ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और आप इस पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से रामनगरी अयोध्या में आकर आप रह सकते हैं और बस सकते हैं। तो रामनगरी अयोध्या में रहने बसने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उससे संपर्क कीजिए। हम आपको सबसे सस्ती, सबसे विश्वसनीय और सबसे
अच्छे लोकेशन पर आपको जगह देने वाले हैं। वह लोकेशन ऐसी होगी जो आने वाले दिनों में जब डेवलप होगी तो और भी आपको उत्साहित करेगी। यानी राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर वो लोकेशन होगी जो आपको NH से भी कनेक्ट करेगी और यहाँ के आध्यात्मिकता से भी कनेक्ट करेगी, और उसके बाद स्वच्छ वातावरण, बेहतरीन व्यवस्था के साथ आपको वो जगह मिलेगी। खैर, जब आप संपर्क करेंगे हमारे पास, हमसे बात करेंगे और आके उससे देखेंगे तो आप उसके बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में हमारे संस्थान के जो प्रमुख हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक वीडियो डाला है जो आपको ये समझा देगा कि अयोध्या में इन्वेस्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। यानी राम नगरी अयोध्या में इस समय इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद है। ये सब बातों को अगर जानना हो तो उस रील को ज़रूर देखें। 1 मिनट का रील है और आप देखना ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय राम नगरी अयोध्या में है। आपको हम आगे बढ़ाने के लिए, आपके भविष्य के लिए हम आपको बेहतरीन सुविधाएं, व्यवस्थाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो चलिए आगे देखते हैं मित्रों और आपको दिखाते हैं रामनगरी के इस प्रमुख पॉइंट का, जो कि एकदम पीक पॉइंट है राम मंदिर का सर्किल एरिया, जिसमें अयोध्या के बारे में बहुत ही अयोध्या की जो मतलब खास चीज़ें हैं, सबसे खास मंदिर हैं, जो सबसे जिसके लिए पूरी दुनिया यहाँ आने के लिए बेचैन रहती है, उस स्थान के पॉइंट को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए सामने दशरथ गद्दी बुर्जी मंदिर श्री अयोध्या धाम, ये भी एक खास स्थान है और यह जो मार्ग है देखिए, यह मार्ग भी इससे कनेक्टेड है। यानी पीक पॉइंट यहाँ पर है। कैसा लग रहा है रामनगरी अयोध्या का विकास? हमारी रामनगरी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी रामनगरी के अंदर में हमारे रामलला सरकार जब से विराजमान हो गए तभी से हमारे अयोध्या के अंदर में दोबारा राम जी का राज्य हो गया। राम जी का राज्य, प्रजा सुखी हो गई, बहुत सुखी है, खूब संपन्न है। हाँ, खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब भक्त भी आ रहे हैं चारों तरफ से, खूब रोजगार भी हो रहा है। जी, खूब रोजगार और आज जो बाहर के हैं, यहाँ के हैं, चारों तरफ से लोग अपना 2 पैसा कमा करके अपना पेट परिवारों का भालते हैं, भगवान देते हैं। अब सड़कें भी काफी चौड़ी हो रही हैं। हाँ, आवागमन की व्यवस्था। हाँ, हमारे सरकार की, हमारे राम जी की और योगी मोदी जी की भी देनी है कि यहाँ हमारी अयोध्या का विकास हुआ है और चारों तरफ का रोड जो है ये चौड़ीकरण हो रही है। सारी गाड़ियाँ जो कल की डेट में नहीं निकल पाती थी, फंस जाती थी, वो आज की डेट में गाड़ियाँ निकल जा रही हैं। गाड़ी आसानी से निकल रही हैं और हर जगह पर प्रशासन अपना बैरियर लगा कर बैठा है। कोई भी अयोध्या में परिंदा पड़ भी नहीं मार सकता है। क्या नाम है? हमारा पंडित संजय कुमार मिश्रा नाम है। मिश्रा जी कितने वर्षों से? हम अयोध्या निवास है, हमारा जन्मस्थली है अयोध्या जी। ये बताइए रामकोट का क्या महत्व? रामकोट तो सब पूरी विश्व की कोटों से बड़ी अयोध्या रामकोट है जी। इसका ये मतलब है कि सारे जो विश्व के अंदर कोटे हैं, जितनी पूरा विश्व है, उस सारे कोटों का एक कोट है जिसका नाम है रामकोट। राम जी की कोट है ये। राम के कोट में क्या क्या है? राम जी की कोट के अंदर में मेन खास स्थान हनुमानगढ़ी है, दशरथ का महल है, दशरथ जी की गद्दी है, श्री रामचंद्र जी की रत्न सिंहासन राजगद्दी है, दशरथ जी का कनक भवन है, माता कैकेयी का महल है, सीता माता का रसोई घर है और श्री राम का जन्मस्थली है जो आज योगी मोदी जी के द्वारा भगवान विराजमान है। ये बताइए, जब प्रभु श्री राम जिस समय अयोध्या में थे उस समय भी यही वो रामकोट हुआ करता था जहाँ भगवान का महल? जी हाँ, वो त्रेता से यही रामकोट हुआ करता था। हाँ। जी, और यहीं पे सब पूरा उनका परिवार रहता था? जी हाँ, यही पूरा परिवार उनका रहता था, क्योंकि दशरथ का महल इसी रामकोट से स्टार्ट होता है, जो 5 कोस के अंदर दशरथ का महल बना था। 14 कोस में राम की प्रजा वास करती थी, 84 कोस में राज्य लगती थी, सम्राट राजा चक्रवर्ती थे। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत बढ़िया बात बताई। तो आपको जानकारी हुई रामकोट मतलब सबसे बड़ी कोट, ईश्वर की कोट जिसे कहा जाता है, उसे ही रामकोट। सामने देखिए सीता राम रसोई, यानी यह जो पॉइंट है, यह जो जगह है, वो अयोध्या का सबसे बेहतरीन मार्ग, जहाँ पर सारे प्रमुख मठ मंदिर, सारे प्रमुख स्थान, सारे प्रमुख चीज़ें हैं। अब आप देख रहे होंगे सामने नगर निगम की गाड़ियां हैं जो इस समय शाम का समय है और बरसात हो रही, उसके बाद भी सफाई कर रही थी। यानी अयोध्या लगातार डेवलप कर रही है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया है कि अयोध्या इस समय जो सफाई के मामले में वो 28वें नंबर पे आ गई है। यानी पूरे भारत में जो यहाँ की स्वच्छता रैंकिंग हो काफ़ी उछाल में 100 से 28वें नंबर पे आ गई। शाम का समय है, आप देख रहे होंगे कि बरसात हो रही है हल्की हल्की, लेकिन मौसम बहुत सुहाना है। श्रद्धालु उसके बाद भी अपने प्रभु आराध्य का दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। अब आप समझिए कि रामकोट अयोध्या में आने के बाद, जो अयोध्या के रामकोट में आने के बाद आपको सबसे प्रमुख मठ मंदिर जो यहाँ के वो यही है और इसी सड़कों का चौड़ीकरण होना जो हम आपको यहाँ
यहाँ बताने आए हैं। तो इसके बाद चलेंगे हैं और लास्ट पॉइंट हम आपको दिखाएंगे जो सबसे अहम पॉइंट है और जिस पॉइंट के बाद आगे जाना वर्जित है, चूँकि वो राम मंदिर का बाईपास एरिया आ जाता है। उस एरिया में वो वीडियोग्राफी वर्जित है, उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो यह खास चीज़ हम आपको आज दिखाने के लिए आए हैं और दिखा रहे हैं। लास्ट पॉइंट दिखाने के बाद फिर हम आपको एक बात और बताएंगे जो कि खास बात होगी, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और रामकोट के बारे में सबसे ऐतिहासिक और सबसे खास बात हम आपको अभी बताएंगे। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या मुख्य बात है यहाँ की। तो यही वो मार्ग है जो मार्ग सीधे आता है और फिर राम मंदिर की तरफ जाता है। इस देखिए सामने बैरियर, इसके आगे जाना प्रतिबंधित है और इसी मार्ग का चौड़ीकरण होना है और ये लास्ट पॉइंट है जो कि त्रिदंडी देव तक जाता है। और इसी मार्ग के चौड़ीकरण के बाद जो अयोध्या में आवागमन श्रद्धालुओं को सहजता से हो जाएगा। ये जो मार्ग है ये सीधे राम मंदिर के VIP गेट ले जाएगा, जो कि रंग महल जिसे कहते हैं। रंग महल भी की एक विशेषता है जो कि यहाँ पर खास श्रद्धालुओं का महत्व रहता है। बगल में आनंद भवन, इच्छा भवन, तो ये सब भवन जो यहाँ पर हैं वो बहुत ही पौराणिक है, ऐतिहासिक है, जिसका हम आपको दिखाना आए हैं। मौके पे आप देख रहे होंगे कि यह जो मार्ग है ये अब इस पॉइंट से निकलेगा। ये मणि माता यहाँ पे बहुत सिद्ध देवी हैं जिनका दर्शन होता है। नवरात्रि में काफ़ी पूजा पाठ होती है। ये सब जो एक एक स्थान है उसकी अपनी अपनी महत्वता है। जगदम्बा का स्थान देखिए, यहाँ पर देवी शाम को भीड़ लगता है। छोटा सा माता जी इसी में स्थित है जिसका नाम माँ चौगुरजी देवी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये सब जगह जो है बहुत ही पावन पुनीत है, बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम आपको दिखाने आए हैं। और आप सामने देख रहे होंगे कि यही जो प्रमुख मार्ग है श्री राम लला देवस्थान ट्रस्ट, डॉक्टर राघवाचार्य जी का स्थान है। बड़े सिद्ध संत है, मौके पर कथा भी चल रही है। तो ऐसे ऐसे पुनीत जगहों में से एक ये जगह है जिसको हम आपको दिखाने आए हैं। और आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद, यानी जब आप यहाँ मौके पे पहुँचेंगे तो पुलिस है जो कि सुरक्षा के लिए यहाँ पे मौके पे लगी हुई है। इनसे आज्ञा इजाज़त के बाद ही कोई वाहन आदि चीज़ें यहाँ पर प्रवेश की जाती है। और इसका यह जो मार्ग है ये आगे जाकर अमाव मंदिर, राम मंदिर आदि जगहों पर आपको दर्शन के लिए मार्ग है। यानी इसके बाद जो है अंदर वो कैमरा वर्जित है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से आपको दिखाएंगे। और राम मंदिर का यह प्रमुख मार्ग जहाँ पर आप देख रहे होंगे सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद। यहाँ से पूरी जो रामकोट मोहल्ला है उसका पूरी सुरक्षा पुलिस करती है। ड्रोन से लगातार निगरानियाँ है, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और यही वो पॉइंट है लास्ट में जाकर जो कि त्रिदंडी देव पे ख़त्म होता है। तो यह आज आपको खास वीडियो उराम पे आपको दिखाया गया जो कि राम नगरी अयोध्या के प्रमुख पॉइंट है, जो खास पॉइंट है, फोर्स एरिया उस जगहों में से एक था। उराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।